न्यूमरोलॉजी यानी अंकों द्वारा रहस्यों की खोज। क्या आप जानते हैं कि अंक आपकी व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों को समझने की कुंजी है? न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में छिपे हुए पैटर्न और कोड को प्रकट करता है। न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक की अपनी अनोखी ऊर्जा और कंपन होती है। आपका लाइफ पाथ नंबर आपके जीवन की यात्रा और चुनौतियों को प्रकट करता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं को दिखाता है और आपका सोल अर्ज नंबर आपकी गहरी इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणाओं को प्रकट करता है। अंडमान आरजीटी रोड में स्थित ईशा न्यूमरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से संपर्क कर आप अपने अंकों को समझकर अपने करियर, रिश्तों और जीवन तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में भी पहचान कर सकते हैं। एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। कॉल नाउ। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे का बोर्ड देख के आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक आज साइकिल टूर होने वाला है और हम आपको बता दें ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है बल्कि यहाँ से लेके पूरे डिगलीपुर तक ये साइकिलिस्ट चला कर जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लोगों को भी देंगे रास्ते भर में। और इसे ऑर्गेनाइज किया है टूर ऑफ अंडमान, जो एक मुख्य भूमि की कंपनी है जिसके फाउंडर है मिस्टर धीरज, जो हमारे साथ है। एंड हम आपको बता दें कि ये 5वां साल है जब लगातार इन्होंने जो है अंडमान में ऐसे कार्यक्रम को आयोजन किया है ताकि यहाँ के लोगों को भी जो है ऐसे साइकिलिंग का मकसद पता चले। इस टूर के दौरान जो मैसेजेस जाते हैं उसके बारे में पता चले, उसका हिस्सा बन सके। और इन्होंने न सिर्फ अंडमान के साइकिलिस्ट बल्कि मुख्य भूमि से अलग अलग राज्यों से कई सारे साइकिलिस्ट को यहाँ पर इनवाइट किया है और इससे जो है टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा और इसके अलावा हमारे लोगों के अंदर में भी एक हेल्दी लाइफ के लिए प्रेरणा होती है वो भी मिलेगी। और इसमें हम आपको बता दें कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स ने भी हिस्सा लिया है, सेक्रेटरी टूरिज्म ज्योति मैम एंड हमारे संदीप सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, विच इज अमेजिंग। तो वेलकम धीरज जी, कैसा फील कर रहे हो? सर बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 5वीं बार या 5वीं बार 5th ग्रैंड एडिशन है टूर ऑफ अंडमान का। सो बहुत खुशी हो रहा है। आप वैसे तो बेंगलोर में ऑपरेट करते हो, तो अंडमान में कराने का क्या क्या मकसद था आपका? सर मैं यहाँ पहली बार आया था 2019 में, जब मैं इसका अंडमान आया, जब अंडमान एक्सप्लोर किया बहुत अच्छा लगा। सो मेरा ख्याल यह था कि ये जगह को और थोड़ा लोग देखना है और थोड़ा मजा करना है, जैसे करना है कि साइकिलिंग में करना है, सिर्फ टूरिस्ट जैसे नहीं आना है पर एक्सप्लोरर से आना है। साइकिल चला के घुमा के इतना बड़ा सुंदर जगह है और मेनलैंड इंडिया को बिलोंग करता है, इंडियन को बिलोंग करता है। जैसे ये मानो जब मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स को अंडमान ज़्यादा करके वो पूछते हैं पासपोर्ट चाहिए नहीं करके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अंडमान आइलैंड ब्यूटीफुल आइलैंड है, यहाँ आना चाहिए, सभी इंडियंस को आना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात है। इसकी शुरुआत इन्होंने की है, हम धन्यवाद करते हैं इनको। देखिए ये खासियत है हम भर्तियों की। जब धीरज जी यहाँ पर आए थे तो अंडमान के लोकेशन, इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, इससे इतने प्रभावित हुए थे कि वे चाहते थे कि भारत में और भी जो लोग हैं उनको भी पता चले। जैसे इन्होंने अभी बताया कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि अंडमान निकोबार इंडिया का हिस्सा है। मैप लेते हैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप, सो इंडिया में श्रीलंका मैप आ जाता है पर अंडमान नहीं आता है। सो इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी अथॉरिटीज है और जिन्हें भी एक बड़ा खूबसूरत जगह है, मॉडल से भी अच्छा है और इसमें कमी कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। सो हर इंडियन को आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसा ये आइकॉनिक प्लेस है सिलोरा जेल, सो बहुत बहुत सुंदर है और साइकिल चलाने में बहुत मजा आता है इधर। बिल्कुल, और इन्होंने इसकी शुरुआत भी की 5 साल पहले और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कई सारे अच्छे अच्छे जाने माने साइकिलिस्ट को यहाँ पे इनवाइट करते हैं ताकि उन लोगों को भी एक अच्छी नेचुरल जगह पे साइकिलिंग करने का मज़ा मिले और साथ में इसके अलावा जो यादें वो यहाँ से लेके जाते हैं, इससे हमारे टूरिज्म को भी बूस्टिंग मिलता है। आप अभी नेशनल लेवल से तो साइकिलिस्ट को ला रहे हो, कब आप इंटरनेशनल साइकिलिस्ट को कब इनवाइट करने वाले हो? पिछले साल वी हैड 2 इंटरनेशनल राइडर आल्सो सर। इस साल नहीं हो पाया पर सबको ओपन है टूर, जिनको भी इंटरेस्टेड है वो भाग ले सकते हैं। थैंक यू धीरज जी। एंड हम सराहते हैं इनके इस नेक कदम को जो हम अंडमान निकोबार के लिए, इनके टूरिज्म के लिए, यहाँ का जो नेचर है उसको बड़ा एक्सपोजर देने का, इसके अलावा साइकिलिंग के थ्रू एक अच्छा हेल्थ फॉर्म होता है, ये मैसेज लोगों को देने के लिए। थैंक यू सो मच धीरज जी।
एंड होप नेक्स्ट टाइम आप इससे भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को लोगे. एंड हाउ मेनी पीपल डू यू हैव फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स participating in We this? have 3 people from Okay. Two of Andaman. them are the IS officers. And And- one Mr. Gopi, he is a localite. Okay. He works for the Department of Shipping Services. तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, अच्छे अच्छे साइकिलिस्ट हमारे यहाँ पे है. उन लोगों को नहीं पता था इस बारे में. नहीं नहीं, उनको पता है, पर जो भी इधर है वो रेस करते हैं, हमारा देश को रोशन करते हैं. रेस में, टूर में नहीं आते हैं. So But anyone could have taken part in this. Yes. कोई भी ले सकता था part. कोई भी हिस्सा ले सकता है, जिसे भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है. आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो अगली बार से ऐसे कार्यक्रमों को जरूर ध्यान पे रखिए और इसमें पार्टिसिपेट करिए. और हम धन्यवाद करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जिन्होंने इस टूर ऑफ अंडमान के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है. हमारे मुख्य सचिव सर भी यहाँ पे अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में. होटल एसोसिएशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार, इनका भी सहयोग रहा है. तो चलिए हम आज के इस प्रोग्राम की ओर आप लोगों को ले चलते हैं. Welcome to these islands. It's a lovely location, and some of you might be coming first time or something like that, or might be repeat a person. From this place to so-called Diglipur, where you are going, it's a kind of amazing area, and I have gone by road a number of occasions, so I can tell you that it's a kind of never having experienced anywhere in the world kind of situation you are going to have. Enjoy the nature and the calmness and the kind of, you can say that's it's a moksha prapti kind of thing you will experience, and you would like to come back again and again. That kind of journey you are going to experience. And there would be a lot of protocols also in some of the locations where you travel because of specific circumstances in those regions and all those things, and that will allow also to appreciate the local conditions, local traditions and all those things. I wish all of you very safe and secure travel during this particular edition. Okay, thank you very much for joining me. As a token of appreciation, we would like to give you a small souvenir, sir. Okay, thank you. We are doing one very big plantation exercise, which is called a spice pravah, and where we are already working on planting more than 2 lakh spice plants. With basically it's a cinnamon, clove, nutmeg, black pepper, vanilla. So this is a spice location. It has been part of a spice trade for more than 500,000 years, you can say so. And so we have taken up that particular thing. Wherever you get the opportunities, I will request to organize spice plantation. If we are able to be successful in this particular area, definitely Andaman Nicobar Islands can contribute to the requirement of India, and that will lessen the burden on import from outside. Thank you. Thank you so much, sir. I forgot to keep you all informed. Do you know Chief Secretary has just come from the gym, so that's the spirit of the sport that he has. We have young officers here joining us for the ride, so that talks a little more about how the administration works here. So thank you so much for all of you to be here and making this event possible. Thank you so much, sir. Wishing you a good day. So this is going to go in the books of history. We are now flagging off the Tour of Andaman Edition 5. Welcome all of you to the wonderful exploration of Andaman Islands. So thank you all for joining in again. Wishing you all good luck. On count of 3, 2, 1, here we go. Yes. Good job, good job. Come on, riders. Stay safe, stay safe. The 5th edition of Tour of Andaman cycle organized by Hotelier Association of Andaman निकोबार, उसके लिए आज फ्लैग ऑफ किया हमारे मुख्य सचिव चंद्रभूषण सर ने. हम चाहेंगे कि सर हम द्वीपवासियों को ऐसे और भी प्रेरणादायक शब्द कहें ताकि वे भी ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. जय हिंद सर. जय हिंद. बहुत खुशी हो रही है. ये बड़ा अच्छा जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, और मुझे ये बताया गया है कि इसमें देश भर से कुल मिलाकर 30 यहाँ पर साइकिलिस्ट हैं जो कि ये करने जा रहे हैं. यहाँ से दिगलीपुर तक जाएंगे, और इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है. साइकिल
मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी सबसे अच्छा साधन माना जाता है। क्लीन है पूरी तरह से, और हमारे पास रास्ते ऐसे हैं, हमारा नेचर इस ढंग से है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट भी देता है। तो एक तरह से आपको फिटनेस भी आपको देता है, प्रकृति का आनंद भी आप ले सकते हैं, और आप इसी तरह से पर्यटन को भी बढ़ावा भी दे सकते हैं। तो हर तरीके से साइकिलिंग का जो ये आयोजन हुआ है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये लगातार रेगुलर होता रहे, और जिस ढंग से यहाँ से डिगलीपुर तक का हो रहा है, उसी तरह से हर आइलैंड पे हमारे जो है इस ढंग के कार्यक्रम करते रहें, और प्रशासन इसमें पूरी तरह से अपना सहयोग हमेशा देता रहे। थैंक यू सो मच। जाडवेद सर भी हैं एंड होटल एसोसिएशन ऑफ अंडमान के पार्ट भी हैं, उनकी भी यहाँ आज उपस्थिति हुई है और उन्होंने भी यहाँ पे लोगों को प्रेरणा दिया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आज 5वां एडिशन चल रहा है हम लोग का। इस तरह का इवेंट जो है ये टूरिज्म को बढ़ावा देता है, और हमारे अंडमान का एक क्यूरेटेड एक्सपीरियंस देता है। तो ये लोग जो 30 लोग आए हुए हैं मेनलैंड से, सभी जगह से आए हुए हैं, पूना से हैं, गोवा से हैं, लखनऊ से हैं, दिल्ली से हैं, तो उन लोग ये एक्सपीरियंस करने आए हुए हैं और एडवेंचरस है। तो ये 5-6 दिन का जो इवेंट है, जो यहाँ में साउथ अंडमान में घूमेंगे साइकिल से, फिर यहाँ से दिगलीपुर तक जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और हम टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स जो है, होटेलियर्स है और बाकी भी टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स है, इस तरह का इवेंट को ऑलवेज सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे, ताकि अंडमान को एक जगह मिले अपने डोमेस्टिक टूरिज़्म में और इंटरनेशनल टूरिज़्म में। सर, आप लोग ये ऐसे सब प्रोग्राम्स खाली साउथ अंडमान खासकर श्री विजयपुरम शहर में ही कराते हो, क्यों नहीं इसको आप कैम्बल बे में, रंगत में, यहाँ के लोग बहुत तो हमें कमेंट में भी कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हमारे इधर होता, हमारे बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा। कभी होटेलियर एसोसिएशन की तरफ से वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्यूचर में? सर जी जरूर, आई थिंक नॉर्थ एंड मिडिल का तो हमारा फोकस है, तो वी विल ऑल्सो कुछ ना कुछ वहाँ करेंगे। लेकिन ये भी ग्रुप जो जा रही है अब तो दिगलीपुर जा रही है, तो इन लोग वहाँ भी इंटरेक्ट करेंगे लोकल कम्युनिटी से, और आगे चल के जैसा आपने सजेस्ट किया कि वी कैन डू समथिंग इन द नॉर्थ एंड मिडिल। ग्रेट निकोबार में अभी तो मुश्किल, लॉजिस्टिक मुश्किल है, तो इसलिए बट अदर देन दैट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सी दैट the benefit of such activities reach everywhere in the island. थैंक यू सो मच। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे अंडमान प्रशासन से भी कुछ ऑफिसर्स ने इसमें हिस्सा लिया हुआ है, इसके अलावा हमारे कुछ लोकल ने भी हिस्सा लिया है, बहुत सारे लोग मुख्य भूमि से भी आए हैं, और इस टूर ऑफ अंडमान का जो 5वां एडिशन है इसमें इन्होंने अपना हिस्सा लिया है, और यहाँ के टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए, इसके अलावा एक अच्छी सेहत की और लोगों को दावत देते हुए इस टूर का प्रोग्राम प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसके लिए हम इसके जो फाउंडर ऑर्गेनाइजर है मिस्टर धीरज, हम उनको पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं, और हम चाहते हैं कि इसका जो स्केल है इसको और बढ़ाया जाए, और भी लोगों को हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, ताकि इसका प्रमोशन अगर पहले से किया जाए तो हमारे कई सारे लोग जो नॉर्थ एंड मिडिल में रहते हैं, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनको भी अवसर मिलेगा कि वे भी ऐसे प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सके। एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे धीरज जी का, जिन्होंने इस बेहतरीन टूर ऑफ अंडमान का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कई सारे लोग मुख्य भूमि से भी आए हैं, जिससे हमारे अंडमान निकोबार के टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगा, और इसके अलावा साथ ही एक अच्छी सेहत की तरफ लोगों को न्योता भी दिया जा रहा है, जो आज के इस समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक्स वंस अगेन मिस्टर धीरज, टूर ऑफ अंडमान की पूरी टीम, एंड अलॉन्ग विद दैट होटेलियर एसोसिएशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।